अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज मैं एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करूंगा और इस एमसीक्यूज़ के साथ आप लोगों का ये कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगी कि प्राइमरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होते हैं, टर्शरी हाइड्रोजन क्या होते हैं। साथ साथ ये चीज़ें भी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी कि एन अल्केन क्या होते हैं, आइसो अल्केन क्या होते हैं और न्यू अल्केन क्या होते हैं। हाँ, जो एमसीक्यूज है, जिस एमसीक्यूज के ऊपर आज हमने बात करनी है वो एमसीक्यूज मैंने लिख चुका है। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तकरीबन 2-3 मरतबा ये एमसीक्यूज आ चुका है मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में। Which one of the following alkane have only primary hydrogen atoms? एमसीक्यूज का मकसद है कि नीचे दी गए ऑप्शन में जो अल्केन है, किस अल्केन के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन एटम है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीखना है कि सर प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं। हाँ, वो हाइड्रोजन्स जो स्टार्टिंग कार्बन के साथ, इनिशियल कार्बन के साथ या एंड वाले कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोजन के एक अल्केन या अल्कीन या अल्काइन भी हो, जो भी हो, लेकिन एंड वाले या स्टार्टिंग वाले, ये जो साइड वाला कार्बन होता है उसी के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो, उनको हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। या इस तरह भी हम डिफाइन करते हैं कि जो एंड वाला कार्बन होता है, जो साइड वाला कार्बन होता है, जो स्टार्टिंग कार्बन होता है, उस कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। हाँ, उसी प्राइमरी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। हाँ स्टूडेंट, एन पेंटेन की तरफ देखें। ये एन पेंटेन अल्केन है। एन पेंटेन का ये फॉर्मूला है, ये एन पेंटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस एन पेंटेन में ये कार्बन जो है ये ईंड का कार्बन है, ये वाला कार्बन भी ईंड का कार्बन है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन, ये दो साइड वाले कार्बन है। हाँ, इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास जो 3 हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन को हम कहते हैं कि ये प्राइमरी हाइड्रोजन है। हाँ, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अगर कोई पूछ ले कि इन पेंटेन में कितने प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ई टाइम इंडिकेट का एमसीक्यूज है कि हाउ मैनी प्राइमरी हाइड्रोजन एन पेंटेन्स। हाँ, 6 होते हैं। 3 एक साइड वाले कार्बन के पास होते हैं, 3 दूसरे वाले साइड कार्बन के पास होते हैं। टोटल एन पेंटेन के पास 6 प्राइमरी हाइड्रोजन होते हैं। हाँ, क्या कहा कि साइड वाला जो कार्बन होता है, जो एक एंड वाला कार्बन होता है, उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। उसी के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उनको हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। हाँ, इन पेंटेन में 2 एंड कार्बन है, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड वाला। हाँ, इसी कार्बन के पास और इसी कार्बन के पास जो हाइड्रोजन अटैच है, इनको हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स। हाँ, आप लोग कहेंगे कि सर ये जो सेकंड कार्बन आ रहा है इस साइड से या इस साइड से, तो सेकंड कार्बन ये आ रहा है, इसके पास जो हाइड्रोजन है इनको हम क्या कहेंगे। हाँ, सेकंड कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। इस इन पेंटेन में अगर हम इस साइड से काउंट कर रहे हैं तो ये सेकंड कार्बन है, इस साइड से ये सेकंड कार्बन है। इन पेंटेन के पास 2 सेकंड कार्बन है। यहां सेकेंडरी हाइड्रोजन की तादाद 2 नहीं है, बल्कि यहां सेकेंडरी हाइड्रोजन की तादाद 4 है। 2 इस साइड से, 2 इस साइड से। सेकेंडरी हाइड्रोजन इन पेंटेन के पास कितने हैं? 4 है सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाँ, इस साइड वाले भी हमने काउंट करना है, इस साइड वाले भी हमने काउंट करना है। हाँ, ये कार्बन सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। हाँ, इसके बाद जो ये वाला कार्बन है जो बिल्कुल सेंटर पे है, अगर हम इस साइड से भी काउंट कर रहा है या इस साइड से भी काउंट कर रहा है, ये 3rd नंबर पे आता है। इसको हम कहते हैं टर्शरी हाइड्रोजन।
टर्शरी कार्बन, इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाँ, एन पेंटेन के पास टर्शरी हाइड्रोजन 2 है, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 प्लस 4 बनते हैं। हाँ, प्राइमरी हाइड्रोजन इसके पास टोटल 6 है। हाँ, इन पेंटेन ये ब्रांचेस ऑफ, बल्कि मैंने जो टॉपिक इसी चैप्टर का जो इनिशियल इंट्रोडक्टिव क्लासेस थी, जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन की क्लासेस थी, वहाँ पे ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, जो स्ट्रेट चेन वाले अल्केन होते हैं, जो स्ट्रेट चेन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको हम एन पेंटेन, उनको हम एन अल्केन कहते हैं, एन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या हम इस तरह भी एन अल्केन, एन अल्केन या एन पेंटेन, एन अल्केन ले ले, क्योंकि एन पेंटेन तो एन अल्केन का एक टाइप है। हाँ, ओ अल्केन कि जिसके पास ऐसा कार्बन ना हो कि ओ 2 से ज्यादा कार्बन एटम के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्केन को हम एन अल्केन का नाम देते हैं। हाँ, ऐसे अल्केन कि जिसमें हर एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा 2 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्केन्स को हम एन अल्केन कहते हैं। ये एन पेंटेन एन अल्केन है। हाँ, इसमें देख सकते हो, तुम लोग खुद देख सकते हो, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है इसी कार्बन के साथ, ये कार्बन सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच है इसी के साथ और इसी के साथ, ये कार्बन इसी के साथ भी अटैच है इसी के साथ। हाँ, इस एन पेंटेन में कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो 2 से ज्यादा कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्केन्स को हम एन अल्केन कहते हैं। हाँ, आइसोपेंटेन की तरफ देखिए, आइसोपेंटेन में ईंड वाले कार्बन 3 है, एक ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। आइसोपेंटेन में 3 ईंड के कार्बन है। हाँ, यहां देख ले, इसके साथ जो हाइड्रोजन है इनको हम कहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, इसके पास जो भी हाइड्रोजन है इनको हम कह सकते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, इसके पास ये जो 3 हाइड्रोजन है इनको हम कहेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। हाँ, ये सेकंड कार्बन आ रहा है, इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ये इसको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। या अगर इस साइड से हम देख ले तो ये 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, इनको हम कहेंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन। यहाँ भी सेकेंडरी हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ भी सेकेंडरी हाइड्रोजन मौजूद है। क्वेश्चन में है कि किस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन है। हाँ, एम पेंटेन में हमने देख लिए प्राइमरी भी थे, सेकेंडरी भी थे, टर्शरी भी हद तक एन पेंटेन के अंदर है। आइसोपेंटेन की में भी ये हम अगर सेकेंडरी ले लें तो फिर इसको हम टर्शरी का नाम दे सकता है, अगर इसको हम सेकेंडरी का नाम दे तो फिर इसको टर्शरी का नाम भी दे सकते हैं। हाँ, इसके पास भी प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसके अंदर टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। हाँ, हाँ, आइसोपेंटेन ये ऐसे अल्केन होते हैं कि जिनका सेकंड कार्बन, स्ट्रक्चरल फार्मूला में अगर हम सेकंड कार्बन को देख ले, ओ 3 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच हो। ऐसे अल्केन कि जिनमें सेकंड कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्केन को हम आइसो अल्केन कहते हैं। यहाँ आइसोपेंटेन ये आइसो अल्केन का एक ब्रांच है, एक आइसोमर है, एक टाइप है। ये देख ले, ये देख ले, सेकंड कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन कितने अदर कार्बन के साथ कनेक्ट है, इसी के साथ भी कनेक्ट है, इसी के साथ भी कनेक्ट है, इसी के साथ भी कनेक्ट है। तो ऐसे अल्केन को हम आइसो अल्केन कहते हैं कि जिनका सेकंड कार्बन 3 अदर कार्बन एटम के साथ कनेक्ट हो। न्यू पेंटेन की तरफ देखें, न्यू पेंटेन में ये साइड कार्बन है, ये वाला भी साइड कार्बन है, ये भी साइड कार्बन है, ये भी साइड कार्बन है। इन साइड कार्बन के पास जितनी भी हाइड्रोजन है ये सब काउंट हो जाते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, लेकिन ये सेकेंडरी कार्बन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बाकी तो इसके पास कार्बन है ही नहीं है,
बाकी तो इसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन साइड कार्बन के साथ अटैच है। इसके पास सब प्राइमरी हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी सेकेंडरी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई भी टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, न्यू पेंटेन इसी एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। हाँ, नेक्स्ट, न्यू पेंटेन क्या होता है? ऐसे अल्केन जिनमें सेकेंड कार्बन 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच हो। ऐसे अल्केन कि जिनमें सेकेंड कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच हो, तो ऐसे अल्केन को हम कहते हैं न्यू पेंटेन, न्यू अल्केन। देख ले, ये सेकेंड है, इसके साथ भी अटैच है, इसके साथ भी अटैच है, इसी के साथ भी अटैच है, इसी के साथ भी अटैच है, 4 अदर कार्बन एटम के साथ अटैच है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि न्यू पेंटेन है, न्यू अल्केन है। हाँ, नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसी की तरफ, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की तरफ। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसी के अंदर हम देखेंगे क्या चीज, प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन। 2,2 ब्यूटेन है, हाँ इसी को देखिए स्टूडेंट्स, ये साइड वाला कार्बन है, यहां जितनी भी हाइड्रोजन है प्राइमरी, ये साइड कार्बन है, इसके पास जितनी भी हाइड्रोजन है प्राइमरी हाइड्रोजन, ये साइड कार्बन है, इसके पास ये जो 3 हाइड्रोजन है प्राइमरी हाइड्रोजन, ये साइड कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है प्राइमरी हाइड्रोजन। हाँ, ये कार्बन साइड वाला नहीं है, इसके पास ये दो जो हाइड्रोजन है, ये तो सेकेंड कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन हुआ, इसके पास जो 2 हाइड्रोजन है ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन। इसी वजह से ये ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, लेकिन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स,